टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स न्यूज़ पार्ट 20। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिमिटेड स्क्रूटनी का क्या मतलब है। यदि आपकी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेसमेंट होती है तो दो प्रकार की स्क्रूटनी हो सकती है, या तो लिमिटेड स्क्रूटनी हो सकती है या फिर कंप्लीट स्क्रूटनी हो सकती है। किसी टैक्स पेयर की लिमिटेड स्क्रूटनी होगी या फिर कंप्लीट स्क्रूटनी होगी, इसके बारे में इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस इशू करेगा अंडर सेक्शन 143 सब क्लोज 2, जिसमें कि यह मेंशन करेगा कि किसी टैक्स पेयर को वह लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर रहा है या फिर कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर रहा है। लिमिटेड स्क्रूटनी के केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या प्रोसीजर दिया गया है। यदि लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए किसी टैक्स पेयर का केस सिलेक्ट होता है तो उस केस में सबसे पहले तो असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा जिसमें कि लिमिटेड स्क्रूटनी के रीज़न और इशू स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद वह क्वेश्चनियर इशू करेगा अंडर सेक्शन 142 सब क्लोज 1, जिसमें कि वह स्पेसिफिक रीज़न और इश्यूज जो है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो इंक्वायरी होगी इनकम टैक्स ऑफिसर की, इसके अंतर्गत सिर्फ लिमिटेड स्क्रूटनी के इशू से रिलेटेड ही इंक्वायरी वो कर सकता है। लिमिटेड स्क्रूटनी की जो केसेस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट किए जाएंगे और जो हियरिंग है वो लिमिटेड नंबर्स में होंगी। यदि असेसिंग ऑफिसर किसी इनकम की एडिशन करना चाहता है या फिर किसी एक्सपेंस को डिसअलाउ करना चाहता है तो उसके बारे में भी असेसिंग ऑफिसर शो को नोटिस इशू करेगा और उसमें रीज़न देगा, और यदि उसके पास कोई एविडेंस है तो वह भी बताएगा उस नोटिस में। और यदि टैक्स पेयर इनकम टैक्स ऑफिसर के ने जो नोटिस इशू किया है उसके अगेंस्ट कोई सबमिशन सबमिट करता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो इनकम टैक्स ऑफिसर उन सबमिशन को कंसीडर करेगा ऑर्डर पास करने से पहले, और उसके बाद फाइनल ऑर्डर पास करेगा। इसके लिए आप CBDT के इंस्ट्रक्शंस को रेफ़र कर सकते हैं डेटेड 29 दिसंबर 2015, जिनका लिंक के इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। किसी लिमिटेड स्क्रूटनी के केस को कंप्लीट स्क्रूटनी में कब कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि असेसमेंट करते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर को यह लगता है कि किसी असेसी ने जो इनकम है वो टैक्स से स्केप कर ली है, यानी कि 5 लाख रुपया से ज़्यादा, और यदि मेट्रो सिटीज़ में है तो 10 लाख रुपया से ज़्यादा, तो उस केस में वह लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल लेनी होगी, और प्रिंसिपल CIT या फिर CIT यह अप्रूवल देने से पहले राइटिंग में अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो केस है वो कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि किसी असेसी का केस लिमिटेड स्क्रूटनी से कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर दिया गया है तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि असेसिंग ऑफिसर किसी भी इशू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, भले ही उसने वह जो इशू है वो जब उसने शो को नोटिस इशू किया था उसमें मेंशन किया हो या ना किया हो। इसके लिए आप CBDT की इंस्ट्रक्शन को रेफ़र कर सकते हैं डेटेड 14 जुलाई 2016, जिनका लिंक है इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। लिमिटेड स्क्रूटनी और कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए क्या फॉर्मेट दिया गया है। लिमिटेड स्क्रूटनी और कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए फॉर्मेट 23 जून 2017 को स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि किस फॉर्मेट में नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब क्लोज 2 इशू करना है, इसके लिए CBDT ने स्पेसिफाई किया है। इस लेटर का लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि हम लेटर डेटेड 23 जून 2017 देखते हैं तो वहाँ पे 3 फॉर्मेट दिए गए हैं नोटिस को इशू करने के लिए। एक है लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए फॉर्मेट, दूसरा है कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए फॉर्मेट, तीसरा है कंपल्सरी मैनुअल स्क्रूटनी के लिए फॉर्मेट। इसके अलावा जो असेसमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक वे से कंडक्ट की जाएगी, यानी कि ई-प्रोसीडिंग। इसके बारे में भी एनेक्शन में बताया गया है। यह है लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए फॉर्मेट जो कि इस लेटर में स्पेसिफाई किया गया है। सबसे ऊपर लिखा जाएगा लिमिटेड स्क्रूटनी कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शंस। यह है कंप्लीट स्क्रूटनी कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन का फॉर्मेट।
ये फॉर्मेट है कंपल्सरी मैनुअल सिलेक्शन, यानी कि यदि कंप्यूटर के थ्रू नहीं बल्कि मैनुअली कोई केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो इस फॉर्मेट में असेसिंग ऑफिसर टैक्स पेयर को नोटिस भेजेगा। लिमिटेड स्क्रूटनी या फिर कंप्लीट स्क्रूटनी के केस में यदि किसी टैक्स पेयर का केस सिलेक्ट होता है तो उस केस में वह अपनी रिप्लाई इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर कर सकता है। इसके लिए वह 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन कभी भी वह रिप्लाई फाइल कर सकता है। इवन के संडे के दिन भी वह अपनी रिप्लाई फाइल कर सकता है। यहाँ पे वह जो भी डॉक्यूमेंट अपने नोटिस के अगेंस्ट जो है वो सबमिट करना चाहता है वो यहाँ पे इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे CBDT ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पे कि ई प्रोसीडिंग पॉसिबल ना हो, जैसे कि यदि किसी असेसिंग ऑफिसर को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली चेक करनी है या फिर किसी विटनेस को एग्जामिन करना है तो उस केस में वह जो है मैनुअल प्रोसीडिंग है वो कंडक्ट कर सकता है। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ।